जय शिव शक्ति। आज हम जानेंगे कि कुल देवी या कुल देवता का हमारे जीवन में क्या योगदान है या उनकी क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह की पूजा या आरती जो भी आप करना चाहते हैं वो कभी भी सफल नहीं होगी, कभी भी स्वीकार नहीं होगी, उसका फल आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने कुल देवी और कुल देवता को उसका भोग नहीं लगाते, उनकी पूजा नहीं करते, उनकी आरती नहीं करते, उन्हें नहीं बुलाते, उन्हें नहीं मानते, उनके अस्तित्व को नकार देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को शायद पता ही नहीं होता कि उनके कुल देवी या कुल देवता कौन है, और शायद मॉडर्न लाइफ के अंदर हम लोगों को पता भी नहीं रहता, और शायद हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बताया होता है शायद हम भूल जाते हैं, या फिर हम उसको नकार देते हैं, या फिर मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम उसको दकियानूसी बता करके एक तरफ किनारा कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हमें बाद में झेलना पड़ता है और पता चलता है कि अभी कुछ लोगों को शायद वो इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं, शायद उनका कोई इलाज नहीं हो रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता है। मेडिकल साइंस कहता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह की जांच कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में क्षय होता जाता है। आपको लगता है कि जीवन धीरे धीरे व्यर्थ हो रहा है, आप बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। एक और कारण है, कई दंपतियों के घर में बच्चे नहीं हो पाते, उनको लाभ नहीं मिलता, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। उसका सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण ये कह सकते हैं कि उन्हें उनके कुल देवता या कुल देवी का आशीर्वाद नहीं है, और इसीलिए शायद उनके नाराज़ होने से ये दोष चलता आ रहा है, और ये दोष आगे चलकर उनके वंश को ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका वंश आगे बढ़े और उस वंश का अंश हमेशा बना रहे, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर आपका एक निशान, आपका एक विश्वास, आपका एक आस्था, आपके समाज का, आपके परिवार का अंश हमेशा लगातार बना रहे, तो इसीलिए आपको अपने कुल देवी या कुल देवता को मानना होगा, उन्हें मनाना होगा, उनके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, और प्रतिदिन आपको अपनी आरती में उनको शामिल करना होगा। उनकी आरती को शामिल करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ये अद्भुत है। सबसे पहले आपके कुल देवी और कुल देवता ही आपको ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपकी जो वंशावली है, जो आपका डीएनए है, वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के द्वारा दिया गया है, उन्हीं के द्वारा संचालित है, और उन्हीं के द्वारा उसमें किसी भी तरह की बीमारी को समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जो उनका जो डी कोड है, जो डीएनए कोड है, वो उनके पास है। और जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लेंगे, वो आपके डीएनए में उस चीज़ को हटा देंगे, हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। लोग कहते हैं कि हेरिडिटरी में मुझे बीमारी हो गई, ये तो मुझे पूर्वजों से मिली है, ये तो मुझे बुज़ुर्गों से मिली है, ये तो मुझे होगी। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि ये तो हमें अपने बुज़ुर्गों से मिली है, उपहार में मिली है। तो अगर उपहार में उनसे मिली है तो उनसे कहिए कि इस उपहार को वापस लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप मुझ पर कृपा करें, इसे समाप्त करें। मेरे डीएनए में कहीं कोई दिक्कत है, तो कोई कमी है, तो उसे ख़त्म कर दीजिए, उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। एक प्रार्थना आपके जीवन को और आपके परिवार के अंश को बचा सकती है, आपके वंश को बनाए रख सकती है। कुल देवी, कुल देवता जो भी हैं, उन्हें नमन करें, उन्हें स्वीकारें, उनके सामने झुकें और कहें कि हम आपके इस तत्व को स्वीकार करते हैं, कृपया आपकी कृपा हमारे पर बनाए रखें, और प्रतिदिन उनको आरती में शामिल करें।